हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वाचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज आईपीसी की प्रॉब्लम, फिर से एक नई प्रॉब्लम। ये वही सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कभी पेपरों में पूछी गई हैं और एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा पूछी गई हैं। काउंट करके बता पाना मुश्किल है। तो आज उस प्रॉब्लम को लेते हैं जो थोड़ा सा टिपिकल हो सकती है आप लोगों के लिए। सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए हो सकती है। चलिए, प्रॉब्लम है, ए एक पत्र को लिखता है और उसके द्वारा बी को सी की हत्या के लिए उकसाता है। ए एक पत्र बी को लिखता है और उसके द्वारा बी को सी की हत्या के लिए उकसाता है। इस मामले में आपको ए का दायित्व निर्धारित करना है कि क्या ए ने पत्र लिख करके बी को कोई अपराध कर दिया, क्या यह बताना है। क्योंकि पत्र लिखना तो अपराध नहीं है, लेकिन अगर इस स्थिति में पत्र में कुछ भेजा जाए तो वो अपराध हो सकता है। उसको हम लोग देखते हैं। एक पत्र लिखता है बी को और बी को पत्र के द्वारा सी की हत्या के लिए उकसाता है। बस इतनी सी बात है। अब आपको बताना है कि यहां पर ए दुष्प्रेरण का दायी है। ए दुष्प्रेरण हेतु दायी है, चाहे वह पत्र बी के पास कभी ना पहुंचे। क्या ऐसी स्थिति में ए दुष्प्रेरण का दायी हो सकता है जब वह पत्र जो ए ने लिखा है वो बी के पास कभी ना पहुंचे? दूसरा, उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध जैसे ही पत्र ए द्वारा डाक में डाला जाता है पूर्ण हो जाता है। तो क्या ऐसी भी स्थिति बन सकती है इसको देखते हुए कि ए ने पत्र लिखा और डाक में डाला और डालते ही अपराध पूरा हो गया? ऐसा भी हो सकता है क्या? आपको समझना है। दूसरा, सी नंबर का ऑप्शन है, ए दुष्प्रेरण हेतु दायी है जैसे ही बी को उस पत्र में लिखी बातों का ज्ञान हो जाता है। तो क्या इस स्थिति में ए की लायबिलिटी बनेगी? यह भी आपको देखना है। ए दुष्प्रेरण हेतु दायी है जैसे ही बी को उस पत्र में लिखी बातों का ज्ञान हो जाता है। या फिर डी, ऑप्शन नंबर डी, ए दुष्प्रेरण हेतु दायी है जब पत्र बी के पास पहुंच जाता है, चाहे उसके द्वारा पत्र को खोला जाए अथवा ना खोला जाए। मतलब क्या यह स्थिति भी हो सकती है क्या हमारे कानून में कि ए ने बी को पत्र लिखा और पत्र बी के पास पहुंच गया, अब वो बी पत्र खोले चाहे ना खोले, तो क्या ए दायी हो सकता है ऐसी स्थिति में? यह आपको देखना है। तो चलिए, सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। तो यहां पर देखिए, ए दुष्प्रेरण हेतु दायी होगा जैसे ही बी को उस पत्र में लिखी हुई बातों का ज्ञान हो जाता है। जब तक बी को पत्र में क्या लिखा है उन बातों का ज्ञान नहीं होता, उसकी लायबिलिटी नहीं बनती। ये स्पष्ट कर देना चाहूंगा। इसका जो सेक्शन है आईपीसी का, सेक्शन 107 देखना है। उसमें एबेटमेंट के प्रकार बताए गए हैं, जिसमें से एक प्रकार है उकसाने द्वारा। पहला प्रकार है बाय इंस्टिगेशन। तो यहां पर उकसाने द्वारा तो दुष्प्रेरण का अपराध बन रहा है, लेकिन अपराध तभी बनेगा जब बी को उस पत्र में लिखी हुई बातों का ज्ञान हो जाएगा। अगर उसे ज्ञान ही नहीं होता, उसे पता ही नहीं है कि पत्र में क्या लिखा गया है, ये पत्र में ए ने पत्र के माध्यम से बी को क्या कहा है, क्या समझाया है, जब यही पता नहीं चलेगा तो वो अपराध, उसकी लायबिलिटी उसके ऊपर नहीं जाएगी। पहली बात ये। सेक्शन 107 को पढ़िए, उसमें पत्र द्वारा उकसाने को लेकर के बताया गया है। उसमें यह बताया गया है कि डाक वाली स्थिति में, पत्र वाली स्थिति में यह अपराध तभी पूर्ण होता है जब जिस व्यक्ति को वह पत्र लिखा गया है उस पत्र में लिखी हुई बातों का ज्ञान भी उस व्यक्ति को हो जाए। यह स्पष्ट कहा गया है उस किताब में। और अब अगर हम पहले ऑप्शन को देख लेते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब हम विचार करते हैं पहले ऑप्शन में कि क्या ऐसी स्थिति में ए दुष्प्रेरण का दायी है चाहे वह पत्र बी के पास कभी ना पहुंचे। तो अगर बी के पास वो पत्र कभी नहीं पहुंचता है तो यहां पर तो ए की लायबिलिटी नहीं बनती। हां, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जहां पर ऐसी स्थिति में
प्रश्न हो सकता है। जैसे कि घूस देने वाले मामले में देख लिया जाए, तो अगर हमने किसी को घूस ऑफर करी है और उसने घूस लेने से मना कर दिया, तो कहीं ना कहीं हमने अबेटमेंट का अटेम्प्ट कर दिया वहां पर। तो कुछ कार्यों में ऐसा हो सकता है, यहां पर ऐसी स्थिति नहीं बनती है। दूसरा, पत्र को ए में, यहां कोई कांटेक्ट नहीं है उनके बीच में, इसलिए पत्र ए द्वारा डाक में डालते ही ये मामला नहीं होता, यानी कि ये अपराध पूर्ण नहीं होता। और तीसरा तो हमारा सही है कि ए दुष्प्रेरण हेतु दायी है और तभी दायी होगा जब बी को पत्र में लिखी हुई बातों का ज्ञान हो जाए। चौथे पर हम विचार करते हैं, ए दुष्प्रेरण हेतु दायी है जब पत्र बी के पास पहुंच जाता है, चाहे उसके द्वारा पत्र खोला जाए अथवा ना खोला जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि खोला जाए या ना खोला जाए। अगर बी के पास पत्र पहुंचता है और वो खोलता है और उसमें लिखी हुई बातों का उसको ज्ञान होता है, तभी ऐसी स्थिति बनती है। अगर वो नहीं खोलता है तो ऐसी स्थिति नहीं बनती है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका आंसर सी एकदम फिट है। और इस तरह से एनालाइज करके अगर हम किसी एमसीक्यू को पढ़ लेते हैं तो इसको कभी भी दोबारा फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये चूंकि एमसीक्यू न तो रटे जाते हैं और न ही बार बार पढ़े जाते हैं। एक बार हमने किसी चीज को समझ लिया और बस वो हमारी हो गई। एग्जाम के लिए ये बहुत जरूरी है अपनी रणनीति और अपनी तकनीक दोनों का इस्तेमाल करना। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर इस तरह के वीडियो आपको ठीक लगते हैं तो कमेंट करते रहिए। मैं प्रॉब्लम्स को ढूंढ के आपको देता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।